Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि परसेंटेज के रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे डील किया जाता है। परसेंटेज एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस, लगभग 2 एप्लीकेशंस हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि यार तुम ये दोबारा से परसेंट का वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैंने उनको यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि दोस्तों, एक बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है परसेंट, तो इसको तो जितना बताएं उतना कम है। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जेरी स्पेंड 6 hours ऑफ हिज डे स्लीपिंग। जेरी ने अपने 6 घंटे दिन के सोते हुए निकाल दिए। व्हाट परसेंट ऑफ द डे डिड ही स्टिल लेफ्ट एंड व्हाट परसेंट डिड ही स्पेंड। तो कितना घंटे बचे हैं, कितना परसेंट ऑफ घंटे बचे हैं और कितने निकल चुके हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। और इसमें जेरी ने सोते हुए कितने घंटे बिताए? 6 घंटे। ठीक है, तो यानी कितने बचे? ये तो बड़ा मैजिकल आंसर है मुझे पता है, बहुत आसान है। 18 घंटे, है ना। 24 - 6 18 घंटे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 6 और 18 का परसेंट निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर दोनों केस में मेरा होगा 24, ये क्योंकि टोटल तो यही है ना दोस्तों, 24 घंटे। एक दिन में होते तो 24 ही हैं। तो आइए अब इसको साथ में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज़ की जब मुझे परसेंट निकालनी होती है तो फ्रैक्शन में उसे कैसे लिखता हूँ? ऊपर लिखता हूँ 6, नीचे बटे 24 गुणा 100। और जब मैं इसको ये इस तरह से लिखता हूँ तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा आंसर आएगा, कितना आएगा दोस्तों? 25%, है ना। आप इसे करके देखें, मुझे लगता है कि आंसर यही आएगा। तो इतने घंटे जेरी ने सोते हुए निकाले, इतना परसेंट ऑफ हिज डे ही स्पेंट स्लीपिंग। 25% ऑफ हिज डे वो सोता रहा, है ना। तो अब निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना परसेंट बच गया। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका दिखाऊंगा आप ज़्यादातर इसे फॉलो करें। ये ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा लंबा लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी तरीका है। ठीक है, तो अब 18 घंटे जब बचे दिन में, ठीक है, जब 6 ख़त्म हुए तो 18 बचे, तो अब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा। 18 बटे 24 गुणा 100। ये मैंने इसको ऐसे लिखा है ना। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 75%। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस लंबे तरीके से आप हमेशा करें, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी आपको, है ना। तो उसने सोया 25 घंटे, 25%, तो बचा कितना? 100% माइनस 25%। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचा? आंसर कितना आएगा दोस्तों? 100 - 25 हुआ 75%। अब देखिए, दोनों ही केस में मेरे पास आंसर 75% है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से इसको डील करें, क्योंकि इस तरह से ये लंबा ज़रूर है लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। तो दोस्तों, इस सवाल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास ये सवाल है कि करुणा स्पेंड्स 50% ऑफ हर मनी ऑन शू। 50% उसने जूतों पे खर्च किए, 25% ऑन अ बुक, 25% उसने किताबों पे खर्च किए, एंड 10% ऑन चॉकलेट, 10% उसने चॉकलेट पे खर्च किए। सो शी स्टिल लेफ्ट विद $300. व्हाट इज़ द मनी शी स्टार्टेड विद एंड व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स। तो आइए इसको करते हैं, थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, तो आइए साथ दीजिए मेरा। शूज़ पे उसने खर्च किए 50%, किताबों पे उसने खर्च किए 25% और चॉकलेट पे उसने खर्च किए 10%। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आएगा 85%, यानी उसने अपने कुल मनी, टोटल मनी में से 85% मनी खर्च कर दिया। ठीक है, और जो बचा वो कितना बचा? $300। तो आइए, तो अब अगर मैं इसको 100 में से माइनस करूँगा 85 को, क्योंकि हर चीज़ 100% तो होती ही है, तो उसमें से 15% बचेगा, यानी 15% जो उसका पैसा बचा, उसकी टोटल संख्या थी $300, टोटल वैल्यू थी $300, है ना। तो आइए, अब आपको याद हो मैंने परसेंटेज के एक वीडियो में दिखाया भी था। चलिए, इस केस में हम मानते हैं कि हमारे जो पैसे जो टोटल थे, शुरू जिससे हुआ वो कहानी थी, वो उसको हमने अज्यूम किया Z, लेट द टोटल मनी बी Z। सो 15% ऑफ Z इक्वल्स 300, राइट। अब जब इसको कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो 15% मैंने जब Z का निकाला, क्योंकि मुझे नहीं पता वो टोटल मनी कितना था, तो मैंने इसको अज्यूम किया था Z, है ना।
जेड भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो जेड जी जो भी आप कहना चाहें। तो 15% ऑफ जी इज़ $300। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो जी की वैल्यू आएगी दोस्तों $2000, ठीक है ना। तो देखिए इसको इस तरह से ही डील करेंगे हम लोग। अब आपको याद हो तो हमने एक ऐसा वीडियो बनाया भी था जिसमें हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड करने की कोशिशें करी थी। तो ये हुआ जी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, $2000। समझ में आया? मुझे लगता है आसान था, थोड़ा सा लंबा ज़रूर था लेकिन काफ़ी सिंपल से स्टेप्स थे, है ना। पहले मैंने निकाला कि कितना परसेंट मैंने टोटल खर्च कर दिया, फिर मैंने निकाला कि मैंने कितना बचा और उसके बेसिस पे मैंने टोटल फाइंड किया। अब जब मुझे इन सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस मैं निकाल दूंगा 50% 2000 का, 25% 2000 का, 10% 2000 का, है ना। तो देखिए इस तरह से मैं करूँगा। जैसे मुझे शू का निकालना है 50% ऑफ 2000, है ना, तो उससे मुझे शू की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा मेरा आंसर आएगा 1000। इसी तरह जब मैं निकालूँगा किताबों का दाम तो मैं निकालूँगा 25% और ऑफ 2000, तो मेरा आंसर आएगा दोस्तों 500। और इसी तरह जब मैं चॉकलेट का करूँगा तो मेरा आंसर आएगा $200। तो ये हुआ मेरा टोटल, है ना। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे, ओह 1 मिनट, अरे क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ये 2000 नहीं 200 होना चाहिए। 1 सेकंड इसे ठीक करते हैं। ये और अब दोस्तों जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका टोटल वापस से $2000 आ जाएगा। 1000 + 500 + 200 + 300 होता है $2000, ठीक है दोस्तों। उतना आसान नहीं था, है ना। मगर अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकते। पहले मैंने सारे उस परसेंट ऐड किए जिससे वो आया कितने, मैंने टोटल कितना खर्चा किया था, उससे मैंने निकाला कितना बचे हुए की वैल्यू मेरे पास थी तो मैंने उसको एक इक्वेशन में डाला और उससे मैंने टोटल निकाल लिया। जब मेरे पास टोटल आ गया तो मैंने एक प्रोडक्ट की वैल्यू परसेंटेज लगा के निकाल दी। तो ठीक है ना दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।